राम राम सा। मैं आज आपको फारसी सलवार की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। इसके लिए हमने जितनी भी लंबाई चाहिए उस हिसाब से कपड़ा लेना है और बेल्ट के लिए अलग से लेना है। ये कपड़ा हमारे एक लेंथ में लेगा, जैसे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। नॉर्मल लेंथ 22 इंच है, हमारी डबल एक लेंथ इसकी 44 इंच है। हमने जैसे कि सिंपल सलवार पहले वाली कट करते थे उसी हिसाब से हमने 2 फोल्ड में इसी कपड़े को फोल्ड कर लिया है। टोटल 4 फोल्ड होगी। इसके हम यहाँ से 4 इंच बेल्ट का निकाल देंगे। सलवार लंबाई हमें 35 इंच चाहिए। यहाँ से हमने 4 इंच निकाल दिए, आधा इंच हमारी ये सिलाई में आ जाएगी। ये कपड़ा भी आ जाएगा और ऊपर का बेल्ट का आ जाएगा। यहाँ से इसका हम आसन लेंगे 9 इंच। इसमें ये कमर वाले नाप से कोई भी नहीं होता है। पी प्लाजे का नाप लेते हैं तो इसमें 4 भाग में करते हैं आसन का नाप। यहाँ से इसका आसन का नाप नहीं हुआ। हमने यहाँ से 9 इंच ये लिए है, 4 इंच ऊपर की ओर आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा ये 13 साढ़े 13 इंच पर आसन का नाप आ जाएगा। यहाँ से हमने पोंचा का नाप लेना है। वैसे सिंपल से 2 ही नाप है, लंबाई पोंचा और बेल्ट है। पोंचा आप 10 इंच 11 इंच 12 इंच पर आप कितना भी रख सकते हैं। पहले भी हम इतना भी लंबाई में पोंचा रखते थे, उस हिसाब से मैं इस सलवार का 11.5 इंच पोंचा रख रही हूँ, आधा इंच इसमें मार्जिन के लिए। इस निशान को हमने ये निशान लगाया है, उस निशान पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही करनी है जैसे कि हमने प्लाजे पर ऐसे निशान लगाते हैं ना, उस हिसाब से। जैसे कि हमने ये निशान लगाया उसी हिसाब से हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। आधा इंच पर इसकी सिलाई का मार्जिन रखेंगे। यहाँ से कपड़े कट करेंगे। इसी हिसाब से ये हमारी सलवार कटिंग होगी। अब इसमें सिलने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों भाग को ऐसे कर लेंगे। इस तरह से हमने ये सलवार को एक जैसे सेट कर लेनी, बिछा लेनी है। पीस सेंटर से पहले हमें ये आसन की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट है जहाँ से यहाँ पर हम ऐसे कट लगाएंगे। इस कट से हम 3 इंच पर एक प्लेट डालेंगे यहाँ तक की। इस कपड़े को यहाँ से ऐसे उठाव करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे। ये प्लेट हमारी एकदम पोंचे के सेंटर पर आएगी। इस प्लेट को हम यहाँ से नीचे वाले भाग को ऐसे छोड़ देंगे और ऊपर वाले ऐसे अटैच कर लेंगे। उसी हिसाब से हम उस साइड में भी प्लेट डालेंगे। यहाँ से भी 3 इंच नापेंगे और इस प्लेट को हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। नीचे वाले भाग को ऐसे छोड़ देंगे और ऊपर वाले भाग को ऐसे पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने ये दोनों साइड में पिन से अटैच कर ली है। अब जितना भी हमारा बीच सेंटर का भाग है उसमें हम ऐसे छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। ये प्लेट हमने यहाँ से ये प्लेटें हम जो कि हम बीच सेंटर में डालेंगे, उन प्लेटों को हम यहाँ से जैसे कि हमारे यहाँ पर आसन का सिलाई आएगी उससे हम ये वो हमारी सिलाई है यहाँ से हम 5.5 इंच पर 5 इंच की दूरी पर कर लेंगे। इस साइड में भी निशान लगा लेंगे, उस साइड में भी निशान लगा लेंगे। अब हमारे पास ये बीच सेंटर का इतना ही कपड़ा बचा है। इस कपड़े में हम यहाँ से ऐसे छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे। आगे वाले भाग में जैसे ऐसे छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे। 5-6 प्लेट आ जाएगी। ऐसे हमने भी यहाँ तक दोनों साइड में ऐसे प्लेटें डाल लेनी है। और उसके बाद हम पीछे वाली 2 प्लेट जैसे नॉर्मल सलवार में प्लेट डालते हैं उसी हिसाब से प्लेट डालेंगे और यहाँ पर बेल्ट अटैच कर देंगे। बेल्ट काटने के लिए हमने ये कमर का नाप लेना है। कमर हमारी हिप हमारी 18 इंच है, इसमें 3 इंच प्लस करेंगे। कुल बेल्ट तैयार होगा हमारा 21 इंच पर। इस आधा इंच यहाँ पर ये सिलाई के लिए हमने कपड़ा नीचे की तरफ कर लिए और ये हमारा 21.5 इंच पर है। आधा इंच सिलाई हमारी ये आगे की साइड में आ जाएगी। 21 इंच पर हमारा ये बेल्ट तैयार हो जाएगा। बेल्ट की चौड़ाई हमने यहाँ से 7.5 इंच ली है। हमारे यहाँ पर 2 इंच यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी, आधा इंच यहाँ से आ जाएगी। 4.5 इंच हमारा ये बेल्ट बच जाएगा। इतना हमारी ये बेल्ट बच जाएगी। यहाँ पर हमने ये इलास्टिक डाल देना है।
अब मैं आपको सलवार स्टिचिंग कर कर बता। हमने ये आसन वाली सिलाई लगा ली है। अब हम पहली सिलाई जो हमने यहाँ से पिन लगाई थी उस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। हमने ये 5 इंच पर ये निशान लगाया था, इस निशान तक हम यहाँ तक प्लेट डालेंगे। यहाँ से ऐसे प्लेट डालेंगे। इस तरह से ये हमारी 5-6 प्लेटें आ जाएगी। ये देखो एकदम बारीक सी प्लेट डाली है। हमने ये दोनों साइड में इस तरह से प्लेटें डाली है। और पीछे की साइड में जैसे नॉर्मल सलवार में प्लेट डालते हैं उसी हिसाब से प्लेट डाल लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच की दूरी पर लगभग इस तरह से प्लेट डाल लेंगे। दोनों प्लेट का ऐसे आमने सामने इसका मुंह रखेंगे। इस हिसाब से हमने ये प्लेटा दोनों साइड में डाल ली है। बीच का गैप रह गया, पीछे की साइड प्लेट होगी। अब जैसे कि हम नॉर्मल सलवार का बेल्ट अटैच करते हैं उसी हिसाब से हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट का कपड़ा हमने ऐसे सील लिया है। इस हिसाब से हम ऐसे पहले बेल्ट को चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। हमने ये बेल्ट अटैच कर लिया है और ऊपर का नेफा भी अटैच कर सील लिया है। अब इसके लिए हमने इलास्टिक लेना है। जैसे कि हमारी कमर थी, हमारी कमर थी 18 इंच, 18 का आधा हो गया 9 इंच। इस तरह से रबड़ को 2 भाग में फोल्ड कर लेना है। यहाँ तक हमारा ये 9 इंच हो गया। यहाँ से हमने ये 2.5 इंच प्लस ले लिया, आधा इंच सिलाई में हो गया, 2 इंच प्लस हो गया। डबल में हमने इतना इलास्टिक लेना है। सेफ्टी पिन की सहायता से हमें इसमें इस इलास्टिक को डाल देंगे। ये हमने इलास्टिक डाली है। इसको इस तरह से चारों ओर एक जैसा करके बीच सेंटर की सिलाई लगा देंगे। ये सलवार ऊपर की साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे की ये पोंचा बनाएंगे। इस तरह से हमने ये बुकरम अटैच कर लेनी है। बुकरम की चौड़ाई हमने ये 2.5 इंच ली है। इस सलवार के पोंचे हमेशा चौड़े अच्छे लगते हैं तो हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ पर बुकरम अटैच करके नॉर्मली ही पोंचा बना लेंगे। ये सलवार हमने ये पोंचे बना लिए। इस तरह से सिंपल से पोंचे बनाइए। इस तरह से ये सलवार हमारी कंप्लीट होगी। ये प्लेट हमारी ऐसे बीच सेंटर में आएगी। ये देखो ये हमारी यहाँ से बीच सेंटर में इस तरह से आती है। इधर से भी देखो ये 3 इंच वाली हमारी ये प्लेट बीच सेंटर में आएगी। ये सलवार इस तरह से कुछ लुक आएगा।